नमस्कार। आज की इंडियन ज्योग्राफी की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं भारत में सीमेंट उद्योग को। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम सभी को पता है कि सीमेंट का यूज़ कहाँ होता है। सीमेंट का जो मेन यूज़ है वो होता है भवन निर्माण में। ठीक है, सीमेंट क्या करता है, सीमेंट जो है वो कंक्रीट मीन्स रेत और बजरी के घटकों को एक ठोस और टिकाऊ आकार में बांधता है। इस तरह से हम देखते हैं तो सीमेंट जो है वो मुख्य रूप से एक अच्छे बंधक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, अब देखते हैं कि सीमेंट के उत्पादन में भारत का स्थान क्या है, विश्व में दूसरा है। ठीक है, प्रथम स्थान पर कौन है, प्रथम स्थान पर जो है चाइना है। और भारत में देखेंगे तो भारत में सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है, राजस्थान करता है। ठीक है, और इसमें मध्य प्रदेश भी बहुत आगे है। अब देखते हैं कि सीमेंट क्या एक वजन हास उद्योग है। हमने पिछली क्लास में देखा था कि वजन हास उद्योग किसे कहते हैं। वजन हास उद्योग क्या होता है कि जब भी किसी कारखाने में किसी भी उद्योग में जो कच्चा माल लाया जाता है उसका वजन, ठीक है, और वहाँ पे जो माल तैयार किया जाता है उसके वजन में अंतर होता है, इसे ही वजन हास उद्योग कहते हैं। मीन्स जैसे मान लीजिए वहाँ पे 1 किलो जो है सीमेंट आपका किससे प्राप्त होता है, मान लीजिए चूना पत्थर से प्राप्त होता है। ठीक है, 1 किलो चूना पत्थर लाया गया, लेकिन उसमें कटाई छटाई जो भी है काट छाट की गई तो उससे हमें सीमेंट 500 ग्राम प्राप्त हुआ। ठीक है, तो मतलब जो कच्चा माल लाया गया था ज़्यादा, लेकिन जो उत्पाद हमें प्राप्त उसका वजन क्या हो गया, कम हो गया। तो ऐसे उद्योग को वजनहास उद्योग कहते हैं। तो सीमेंट भी क्या है, एक वजनहास उद्योग है। अतः ऐसे उद्योग का जो स्थानीयकरण जो है कच्चे माल के क्षेत्र में किया गया है। तो क्या होता है कि चूँकि इसमें अपने को लॉस हो रहा है, क्योंकि कच्चा माल जब लाते हैं उसका वजन ज़्यादा और उत्पादन जो करते हैं उसका कम रहता है, तो उनको ऐसे क्षेत्र में स्थापित किया जाता है जहाँ पर हमें कच्चा माल ईजिली मिल जाए। ठीक है, मतलब परिवहन पे वह एक्स्ट्रा हमें ना हो। तो उद्योगों को जो है, ऐसे उद्योगों का स्थानीयकरण कच्चे माल के क्षेत्र में होता है। अब देखेंगे इसमें कोयला, चूना पत्थर, जिप्सम जो है इसके प्रमुख कच्चे माल है, रॉ मटेरियल्स हैं। कौन से उद्योग की, सीमेंट उद्योग की। ठीक है, हाल ही के वर्षों में क्या हुआ है कि चूना पत्थर के अलावा इसमें समुद्री जीवों के कवच, सीमेंट के निर्माण के लिए समुद्री जीवों के कवच, रासायनिक उर्वरकों से प्राप्त अपशिष्ट पदार्थ, जिसे इसे स्लज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्लज कहते हैं। ठीक है, एवं लौह इस्पात उद्योग से प्राप्त अपशिष्ट पदार्थ, इसे स्लैग कहते हैं। ठीक है, का प्रयोग भी कच्चे माल के रूप में हो रहा है। किसका प्रयोग, समुद्री जीवों के कवच, रासायनिक उर्वरकों से प्राप्त अपशिष्ट पदार्थ, लौह इस्पात उद्योग से प्राप्त अपशिष्ट पदार्थ का भी प्रयोग जो है कच्चे माल में के रूप में हो रहा है। किसमें, सीमेंट के उद्योग में। ठीक है, अब देखते हैं कि भारत में जो है संगठित रूप से सीमेंट का उत्पादन स्टार्ट हुआ था 1904 में मद्रास में। कहाँ हुआ था, 1904 में मद्रास में। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम आगे देखते हैं सीमेंट के जो है प्रमुख कारखाने, जो कि समुद्री जीवों के कवच पर आधारित कारखाना स्लज। स्लज मीन्स क्या देखिए हमने, रासायनिक उर्वरकों से प्राप्त अपशिष्ट पदार्थ। और स्लैग आधारित कारखाना मीन्स क्या हो जाएगा कि लौह इस्पात उद्योग से प्राप्त अपशिष्ट पदार्थ के आसपास का जो कारखाना है उसे। ठीक है, तो हम देखते हैं समुद्री जीवों के कवच पर आधारित कारखाना कहाँ पर है। तो समुद्री जीव कहाँ मिलेंगे हमें, समुद्री इलाकों में मिलेंगे, तो ये कारखाना भी आपको उसी साइड मिलेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं इसका है आपका कारखाना है द्वारका में है, गुजरात के द्वारका पोरबंदर में। कहाँ पर है, गुजरात के द्वारका में है, पोरबंदर में है। ठीक है, समुद्री इलाका है, केरल के है तिरुवनंतपुरम में। केरल के कहाँ पर है, तिरुवनंतपुरम में है। ठीक है, और तमिलनाडु के चेन्नई में। द्वारका, पोरबंदर, तिरुवनंतपुरम और चेन्नई, ये सब का है समुद्री कवच के आधार पर है, तो ये समुद्री इलाके में ही है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम स्लज आधारित कारखाना। तो देखेंगे सिंदरी, सिंदरी कहाँ पर है, झारखंड में। ठीक है, झारखंड के जो है सिंदरी के उर्वरक कारखाने से प्राप्त स्लज के आधार पर जो है सिंदरी में सीमेंट कारखाना लगाया गया है। तो इसका एक ही याद आपको रखना है, सिंदरी। फिर है स्लैग आधारित कारखाना। तो स्लैग आधारित कहाँ पर देखेंगे, झीक पानी, क्या है, झीक पानी चाईबासा, ये भी कहाँ पर है आपका, झारखंड में। ठीक है, झीक पानी मीन्स चाईबासा, इसे चाईबासा झारखंड आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद है भद्रावती। भद्रावती का आपका कर्नाटक में है। राउरकेला, राउरकेला कहाँ पर है, उड़ीसा में है। दुर्गापुर कहाँ पर है आपका, पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, विशाखापट्टनम आपको याद रखना आंध्र प्रदेश, और दुर्ग छत्तीसगढ़। आप देखेंगे ये जो है लौह इस्पात, लौह जहाँ से मिलेगा उस एरिया में ही मिलेगा आपको। ठीक है, कौन सा, स्लैग आधारित कारखाना आदि देखेंगे तो सीमेंट कारखाने लौह इस्पात केंद्रों के नज़दीक लगाए गए हैं। ठीक है, तो आपको याद हुआ कौन कौन सा आपको याद रखना है, एक बार और देख लेते हैं इसे। झारखंड का झीक पानी, ठीक है, कर्नाटक आपको भद्रावती याद रखना है, उड़ीसा का राउरकेला, पश्चिम बंगाल का दुर्गापुर, आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम, और छत्तीसगढ़ का आपको दुर्ग याद रखना है। ठीक है, झीक पानी जो है आपका चाईबासा झारखंड में आता है।
ओके, तो आपको इतना सीमेंट कारखाना याद रखना है। इसके अतिरिक्त जो है हम अन्य सीमेंट उत्पादक क्षेत्रों को देखेंगे। ठीक है, तो भारत में इसे मैप से याद करते हैं स्टेट वाइज। तो सबसे पहले हम राजस्थान को देखते हैं, क्योंकि राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन होता है सीमेंट का। ठीक है, तो राजस्थान में आपको कौन कौन सा क्षेत्र याद रखना है। राजस्थान में आपको याद रखना है सीमेंट के लिए उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, लखेरी और चूरू। आपको राजस्थान के सब याद रखने, क्योंकि वो उत्पादन में पहले नंबर पर है। क्या क्या नाम याद देखा हमने, उदयपुर देखा, ठीक है, क्या देखा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, लखेरी और चूरू। ठीक है, उसके बाद मध्य प्रदेश भी बहुत अग्रणी है। तो मध्य प्रदेश में हम देख लेते हैं सतना, कटनी, जबलपुर, रतलाम, नीमच, मेहर, बनमोर। इतना आपको एमपी में याद रखना है। ठीक है, गुजरात भी अग्रणी है, तो गुजरात को भी आपको नाम याद रहना चाहिए अच्छे से। तो गुजरात में याद रखना है आपको पोरबंदर, जामनगर, द्वारका, अहमदाबाद, वडोदरा, भावनगर, वेरावल। ठीक है, मेन आपको एकदम हर चीज़ तो आप याद नहीं रख सकते, लेकिन आपके एक माइंड में रहना चाहिए कि ये प्रमुख यहाँ पर क्षेत्र है। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट हम देखते हैं आपका महाराष्ट्र में देख लेते हैं। तो महाराष्ट्र में आपको याद रखना है आपका रत्नागिरी, चांदा, सेवरी, मणिकगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में आपको याद रखना है जामुल, दुर्ग, अकलतरा। ठीक है, उसके बाद हम उड़ीसा चलते हैं। उड़ीसा में आपको याद रखना है राजगंगपुर और हीराकुंड, राजगंगपुर और हीराकुंड। ठीक है, झारखंड में आपको याद रखना है आपका सिंदरी, पलामू, चाईबासा। अभी जो झीक पानी हमने देखा था वही चाईबासा में है। ठीक है, और ये आपका खेलारी। और पश्चिम बंगाल में आपको याद रखना है दुर्गापुर। ठीक है, बिहार में आपको याद रखना है बंजारी, कल्याणपुर, डालमिया नगर। आप देखेंगे बिहार में जितने भी जो कारखाने हैं सीमेंट के, वो सोन नदी के किनारे पर स्थापित किए गए हैं। ठीक है, तो आप अब नॉर्थ में अब चलते हैं। तो नॉर्थ में आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश में चूर्क, चुनार और डाल्ला। ठीक है, उत्तराखंड में याद रखना है आपको देहरादून। हरियाणा में आपको याद रखना है सूरजपुर। हरियाणा में क्या याद रखना है, सूरजपुर। हिमाचल प्रदेश में आपको याद रखना है राजबन। ठीक है, जम्मू कश्मीर में आपको याद रखना है बुयान, बुयान और बसोली, बुयान और बसोली। ठीक है, अब हम साउथ में चलते हैं। तो साउथ में आपको याद रखना है साउथ में हम नीचे से स्टार्ट करते हैं तमिलनाडु से। ठीक है, तमिलनाडु में आपको याद रखना है तुलुकापट्टी, तुलुकापट्टी और तिरुनवेली। ठीक है, तुलुकापट्टी और तिरुनवेली। कर्नाटका में आपको याद रखना है भद्रावती, शाहाबाद, बगलकोट और गुलबर्गा। ठीक है, और आपको आंध्र प्रदेश में याद रखना है आपका विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, कृष्णा गुंटूर और कुर्नूल। विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, कृष्णा गुंटूर और कुर्नूल। ठीक है, तेलंगाना में आपको याद रखना है आदिलाबाद। क्या याद रखना है, आदिलाबाद। तो इतने सारे जो सीमेंट कारखाने, जो सीमेंट उत्पादक जो क्षेत्र हैं, आपको इंडिया में याद रखने हैं। यहाँ पर जो हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा, कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी विथ मैप देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।